कि जब कुरुक्षेत्र का विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास आए और देखे कि भीष्म पितामह सरसैया में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और युधिष्ठिर आके बोले, नतमस्तक होके युधिष्ठिर उनको प्रणाम किया और प्रणाम के मुद्रा में बोले कि पितामह आपने कुशल और सफल नेतृत्व का सूत्र बताइए। तो भीष्म पितामह बोल रहा कि देखो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोस के वर्तमान का जिम्मेदारी से भागने का प्रयास मत करो। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग इसे बदलता क्यों? तो आज अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है तो लोग इसको बदलने का काम क्यों करता? और जहां पर अब लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बात अगर सुनना और समझना है, प्रशासनिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का अगर बात समझना है तो वीरेंद्र राम और आपका पूजा सिंघल से पूछा जाए। ऐसे कई वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल उनका गोदी में खेला है, लेकिन कभी भी बीजेपी उसके ऊपर कानून कसने का, उसको दंड देने का काम नहीं किया है। हमारे हेमंत में उतना हिम्मत है जिन्होंने बारीकी से IAS ऑफिसर को जेल भेज के प्रमाण कर दिया है कि हम सिद्धू कानू तिलका मांझी का सपना का राज को कलंकित होने नहीं देंगे। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार का तो 19 साल में इतना भ्रष्टाचार का है कि हम अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगा। वर्दी घोटाला, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाला है। वो घोटाला का सरकार था। और आज अभी जो दादा बोले मणिपुर का बात, इतना दिन तक कहीं भी कोई जगह पर अगर कोई महिला को अपमानित किया जाता था तो महाभारत का द्रौपदी का उदाहरण देते। आज जो घटना घटा है मणिपुर में, ये घटना फिर से वो महाभारत का द्रौपदी को जैसा वहाँ पर लंगा किया गया था, आज उस तरह का लंगा करके पूरे महिला समाज को, माँ को, महिला माने माँ, जिसका कोख से हम सब पैदा हुए, माँ को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करता है। बेटी बचाने का बात करता है तो क्यों अभी तक कोई नहीं किया उनके पास? क्यों संवेदना जताने का काम नहीं किया है? और बेटी पढ़ाओ का बात अगर करता है, नारा वो लगाता है और सार्थक हम सब करते हैं। हमारे हेमंत सोरेन में हिम्मत है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो बात करता है। सावित्रीबाई फुले योजना को पढ़िया, जहाँ पर क्लास 8 में 2500, 9 में 2500, 10 में 5000, 11 में 5000, 12 में 5000, 18 साल उम्र होने से फिर 20,000। इसका कारण क्या है? एक तीर में 3 शिकार। पहले है कि कोई गांव में गरीब घर में बेटी पैदा होता तो हम लोग भगवान को कोसते कि क्यों इस तरह का हमारे पास, इस तरह का हमको मारे बेटी दे के हमको ऐसा की कर रहे, हमको क्यों इतना कष्ट दे रहे। और अक्सर कहता कि बेटी को 5-6 क्लास तक पढ़ाएंगे, किसी तरह का साइन करने सीख जाए। हमारे हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि तुम्हारा पास पैसा नहीं, पैसा लो, लेकिन उच्च शिक्षा का दरवाजा तक उनको भेजने का काम कर। दूसरा क्या है? दूसरा ये है 18 साल की उम्र में 20,000 दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये जो 13 साल 14 साल में बेटी को हम उसका लाभ पहुंचाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप हमारे हेमंत सोरेन सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आप देखे होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी, चाहे कोई भी लोगों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या आया हो, उनको समाधान करने का ये प्रयास किए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारी सरकार को जिस तरह से आज कटघरे में खड़ा करने का वो बात कर रहे हैं, उसको पहले अपना गिरिबान में झांक करके देखना चाहिए। क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ की अब दशा क्या है? उदाहरण स्वरूप मणिपुर बगल में आप राज्य देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर 2 महीना से जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से वहाँ पर उस राज्य को अशांत करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, आज उसको ये बुझाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। आज पूरी तरह से मणिपुर में फेल हो चुका है। आज आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक महिला के ऊपर में किस तरह का वहाँ अत्याचार हुआ, किस तरह से शोषण हुआ। ऐसी कई घटनाएं वहाँ पर आए दिन हो रही है।
प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में रहते हुए कोई व्यक्ति, चाहे वहाँ का सीएम हो या केंद्र सरकार हो या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, किसी के द्वारा आज मणिपुर शांत करने का ये जो प्रयास कर रहा है, ये लोग पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और डबल इंजन की सरकार है, वहाँ कमी किस चीज़ की है? आज अगर यही दूसरे राज्य में इस तरह का स्थिति होता तो हमको लगता कि भारतीय जनता पार्टी आज एकदम नाचने लगता वहाँ पर कि उस सरकार को गिराने के लिए। आज वहाँ तो सबसे पहले वहाँ का मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, और आगे आ करके देश का प्रधानमंत्री को उस राज्य को शांत करने का उनका एक योजना बनना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। लेकिन अभी तक मणिपुर का दौरा उन्होंने नहीं किया है। और आज कहीं दूसरे राज्य में जहाँ पर नन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो राज्य एक स्थिर रूप से आगे तरफ बढ़ रहा है विकास के काम में, उस राज्य को किसी न किसी रूप से अशांत करने का ये प्रयास, उसको बदनाम करने का ये प्रयास, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन, भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह का आरोप लग रहा है, वो हेमंत सोरेन के सामने वो टिकने वाले नहीं है। वो धीरे धीरे करके वो समाप्त होगा, और हमारी सरकार की जो योजना है वो धरातल पर एक एक करते पहुँचते हुए यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा।